नमस्कार दोस्तों 1947 में $1 की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। पर अगर हम आज की बात करें तो $1 ऑलमोस्ट 75 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो क्यों रूपी कंपेयर टू डॉलर इतना ज्यादा डिवैल्यूएट हुआ है, चलिए देखते हैं। इंडिया में जितनी क्रूड ऑयल की डिमांड है उसका सिर्फ 16% ही इंडिया फुलफिल कर पाता है। बचा हुआ 84% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हम उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। हम जो मेजर कंट्री जहां से हम ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो है सऊदी अरेबिया और इराक। अब सऊदी अरेबिया और इराक इसे भी हम डॉलर में क्यों पेमेंट करते हैं, ये समझने के लिए आपको पेट्रो डॉलर सिस्टम को समझना होगा। दरअसल 1971 में सऊदी अरेबिया ने यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि जो भी क्रूड ऑयल का सेल रहेगा वो डॉलर में ही किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 1975 तक इसमें सारे ओपेक कंट्रीज को इंक्लूड कर दिया गया था। बट हाल ही में जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान के अंदर, उसके वजह से ईरान ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो डॉलर की जगह इंडिया से रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों, जब किसी कंट्री का इंपोर्ट उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर हम इसे एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करें तो अगर इंडिया ने किसी साल में इंपोर्ट 120 रुपए का किया है और एक्सपोर्ट सिर्फ 100 रुपए का किया है तो 20 रुपीज को हम ट्रेड डेफिसिट मानेंगे। इसका मतलब यह है कि डॉलर का सप्लाई जो है वो कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, और जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी रिलेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। अगर 2018 की हम बात करें तो ऑलमोस्ट इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 12,838 बिलियन रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है। और इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारे फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है उसके ऊपर काफी ज्यादा अफेक्ट होता है डायरेक्टली। दोस्तों, जब वर्ल्ड की इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में चली जाती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यूएस डॉलर को एक सेफ हेवन माना जाता है क्योंकि यूएस एक पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में हालात बने हुए उसके वजह से ऑलमोस्ट जो एफआईआई है, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में से। दोस्तों, एक जमाने में गोल्ड ही करेंसी हुआ करता था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी बहुत सारी कंट्रीज की, और उन्होंने गोल्ड को डीलिंक करते हुए अपनी खुद की पेपर करेंसी लॉन्च करी। बट यूएस ने अपना डीलिंक नहीं किया और उसने गोल्ड में ही ट्रेड करना चालू रखा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद में जो भी यूएस ने मशीनरीज और वेपन्स प्रोवाइड किए थे अदर कंट्रीज को, तो उसका जो पेमेंट है उसने गोल्ड में ही एक्सेप्ट किया। तो अगर हम देखने जाए तो 1947 में जो वर्ल्ड का ओवरऑल जो गोल्ड रिजर्व था उसमें से 70% जो था वो यूएस के पास था। ये एक काफी मेजर कंसर्न था बाकी सारे कंट्रीज के लिए। अब यूएस के पास इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व हो गया था कि उसके पास एक एज हो गया था टू निगोशिएट। तो 1944 में 44 अलाइड कंट्रीज जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए, यानी कि $1 का समथिंग फिक्स्ड उनकी करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट रहेगा। बट 1971 में यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना जो डॉलर है उसको डीलिंक कर दिया गोल्ड से, और उसके बाद में फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट इस कंसेप्ट का जन्म हुआ। हाल फिलहाल ऑलमोस्ट 88% जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं वर्ल्ड में वो यूएस डॉलर में ही किए जाते हैं। बस इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो रिजर्व है कंट्रीज का उसमें ऑलमोस्ट 60.9% जो है ये यूएस डॉलर में हेल्ड किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस डॉलर पूरे वर्ल्ड के लिए। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले इतना ज्यादा डिवैल्यूएट होते जा रहा है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में जहां हम और नॉलेज को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी अर्निंग। बाय बाय।